बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल है और गुलाम गर्दिशें अफवाहें हैं, बल्कि अफवाहें नहीं, उसका तूफ़ान है। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और जो मुल्क के अंदर बड़ी तकर्री है ये क्यों नहीं हो रही और इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा ये है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान को एक बड़ा मशवरा दिया गया है, जो किसकी तरफ से दिया गया, कौमी असम्बली में वापसी का, और उन्हें क्या कहा गया, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। तीसरी बात बड़ी अहम है कि आर्मी रूल्स में तरमीम लाई जा रही हैं, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार है, इस पर भी बात होगी कि ये क्या हो रहा है और किधर हम जा रहे हैं। नाज़रीन, खबर ये है कि जो शेख रशीद और शाह महमूद कराची हैं, उन्होंने इमरान खान को एक बड़ा मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि चूँकि आर्मी कवानीन में तरमीम का एक बिल जो है वो हुकूमत ला रही है कौमी असम्बली में, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उस कायमा कमेटी के अंदर इस वक्त मौजूद है, इसमें हमें हिस्सा लें और इजाज़त दे दें कौमी असम्बली के अंदर जाने की। इमरान खान ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मोहलत मांगी है और इसके लिए उन्होंने आज शाम ज़मान पार्क के अंदर एक बड़ी बैठक अपने कानूनी मशीरों और किचन कैबिनेट के उनके जो मेंबरान हैं और खुसूसन अली ज़फ़र साहब को भी मदऊ किया। इस पर बड़े मशवरे हुए हैं कि क्या उन्हें कौमी असम्बली के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये इतला है कि शेख रशीद और शाह महमूद कराची पे बड़ी बेस करते हैं इमरान खान। उन्होंने मशवरा दिया है कि ये जो आर्मी कवानीन में तरमीम का बिल लाया जा रहा है, इसमें जो PTI है, इनके मेंबरान को कौमी असम्बली में इनकी शिरकत ज़रूरी है। अगर शिरकत ना की तो बिल फिर भी मंजूर हो जाएगा, लेकिन चूँकि राजा रियाज की शक्ल में उन्होंने कहा कि नाम नहाद कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर, अगर हम ना भी गए तो फिर भी वो अपोजिशन जो है वो सपोर्ट कर देगी और जनाब बिल मंजूर हो जाएगा। लिहाजा अगर वो ना गए तो इससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मज़ीद जो है उसमें खला आएगा, दूरियाँ बढ़ेंगी, लिहाजा उन्हें जाना चाहिए। तो इस पे सलाह मशवरे के लिए इमरान खान ने जो है वो अपने कानूनी माहिरीन का अजलास ज़मान पार्क में बुलाया है। इस वक्त जारी है अजलास और वहाँ जो कभी इम्कान है इस बात का कि इमरान खान को मशवरे ये हो रहे हैं कि उन्हें कौमी असम्बली में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर मशवरे हो रहे हैं। लेकिन शेख रशीद ने उन्हें बड़ा मशवरा दे दिया कि वो कौमी असम्बली के अंदर जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को जब वो उनसे मुलाकात के लिए गए, 1 2 3 4 5 मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा कि आइंदा मुल्क के अंदर एक रूल्स बना दिया जाए। बेशक इसमें सनैलिटी के कवानीन जो हैं वो बाकायदा तौर पर सनैलिटी कवानीन मंजूर किए जाएँ, एक बिल की सूरत में किए जाएँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आइंदा से मुल्क के अंदर जो सीनियर तरीन जर्नैल होगा वो आर्मी चीफ़ होगा और उसके बाद जो है दूसरा जो जर्नैल है वो चीफ़ ऑफ जो स्टाफ कमेटी है उनका चेयरमैन होगा। लिहाजा पहले नंबर पे जो सीनियरिटी में होगा वो ये होगा। लेकिन मुझे ये तरमीम जो है नज़र नहीं आ रही, इसमें और पीछे एक कहानी होगी, क्योंकि अगर ये बात सच मान ली जाए कि ये तरमीम हो रही है तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार ख़त्म हुआ, सीनियरिटी का एक कवानीन आ गए और मंजूर हो गया उसमें तरमीम करके, तो वज़ीर-ए-आज़म फिर ज़ीरो हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कोई भी हों, उनका तमाम तर फोकस जो है वो आर्मी चीफ़ पर होता है, उसकी तकर्री पर होता है। लेकिन ये अक्ल के अंधों को कौन बताए कि मुल्क की तारीख गवाह है कि आर्मी चीफ़ सिर्फ आर्मी का होता है, वो किसी सियासतदान का नहीं होता, किसी सियासी जमात का नहीं होता, किसी मजहबी जमात का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ़ होता है। और आर्मी के जो मफादात हैं और मुल्क पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना आर्मी चीफ़ का काम होता है। चूँकि मुल्क की तरीक़ा है कि नवाज़ शरीफ ने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाया और उसके बाद उनके जो हुआ वो सारी कौम के सामने था। नीचे से लाए थे, मुशर्रफ साहब को लाए थे, इसके बाद और मसाले मौजूद हैं। अच्छा, तो लिहाजा इनको इस बात से अब सियासतदानों को निकल जाना चाहिए। अब तला ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो है वो दूरियाँ बढ़ रही हैं। दूरियाँ इसलिए बढ़ रही हैं कि अभी तक जो है वो हुकूमत जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी, अपने इत्तेहादियों को कायल नहीं कर सकी। आसिफ अली जरदारी अपना बंदा लाना चाहते हैं, हमायत याफ्ता।
और इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो है वो सीनियर मोस्ट लाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ जो है वो अपना बंदा लाना चाहते हैं। लेकिन तला ये है, ये अफवाह है मुल्क के अंदर कि बाजवा साहब जो ISPR ने भी उनका ऐलान किया कि वो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त अफवाहें जो हैं वो हुकूमत की नाहली खामोशी जो इत्तेफाक नहीं कर सकी एक नाम पर, अभी तक अफवाहों का समुंदर जो है वो इस वक्त चल रहा है, बेयकीनी अफवाहों की वजह से बढ़ रही है। अच्छा, ये इतला है, ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब सोशल मीडिया बेलगाम इतना हो गया कि वो जो उन्हें ख्वाब आता है वो सुबह खबर दे देते हैं। अब जो फाया वो ये है कि बाजवा साहब जो है वो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद हैं। हालांकि अमली तौर पर ISPR ये ऐसा मुमकिन नहीं है हो सकता, चूँकि उन्होंने अलविदाई मुलाकातें कर ली हैं और तमाम तर उन्होंने मुलाकातें मुकम्मल कर ली हैं और उन्होंने जो है वो अपनी एक्सटेंशन पूरी होने के बाद घर जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अफवाहें ये हैं कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं और उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है। इसकी वजह पूछे मुझे जो नज़र आती है, मेरा तजर्बा इस पर यह है कि ये अफवाहें इसलिए गर्दिश कर रही हैं कि अब तक फ़ैसला हो जाना चाहिए था, ऐलान हो जाना चाहिए था बड़ी तकर्री का, जो हुकूमत की सुस्ती और नाहली है कि अभी तक वो नहीं कर सके। अब आते हैं आखिरी बात के तरमीम क्या हो रही है। तरमीम ये हो रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म के पास सवाबदीदी जो है वो इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी जो जर्नैल है, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है, अगर वो उनको एक्सटेंशन देना चाहें तो फिर भी दे सकते हैं। उनकी रिटायरमेंट की उम्र कम या ज़्यादा करनी चाहे फिर भी कर सकते हैं। और किसी को एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए किसी कबीना से, किसी कबीना कमेटी से, किसी पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर ही अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहें तो किसी भी आर्मी चीफ़ को जो है जो उस वक्त का हो उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं, उनको रिटायरमेंट की मुद्दत कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह का जो बिल है वो अगरचे अभी तक नहीं आया, ये अफवाहों पे मुबनी है ये बातें, तो वो ये ला रहे हैं। इसीलिए जो शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी हैं कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि हुकूमत को बेलगाम ना छोड़ दिया जाए, इस मसले में बड़ी अहम तरमीम होने जा रही है, लिहाजा उन्हें कौमी असम्बली में जाने की इजाज़त दे दी जाए। अगर ना दी जाएगी तो PTI का बहुत बड़ा नुकसान होगा मुस्तक़बिल करीब में, ना वो उधर के रहेंगे ना उधर के, और जो है इससे नफ़रतें भी बढ़ेंगी, खला भी बढ़ेंगे और इस तरह की बातें होंगी। लेकिन इस पे इमरान खान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, नवाज शरीफ जो है वो सीनियर मोस्ट को चाहते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी और तरफ देख रहे हैं। अब इससे लग ये रहा है फ़िलहाल कि इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर दूरियां और फासले बढ़ रहे हैं और उनमें इजाफा हो रहा है, जिसका एक ही हल है कि वक्त पे तकर्री जो है वो कर दी जाए, फिर जाकर जो है ना ये अफवाहें और गर्दिशें, जो गुलाम गर्दिशें हैं, ये कम हो सकती हैं। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान की कोई समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ कोई भी बात कह देते हैं कि अब उन्होंने एक नया सोचा छोड़ा है, या इसमें कितनी हकीकत है इसका फ़ैसला तो वही कर सकते हैं या दीगर अदारे। उन्होंने कहा कि उनकी जान को मज़ीद ख़तरा है। अब मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब तो अपने खुद ही दुश्मन बने हैं। एक दिन में वो कहते हैं कि अदारों से वो मोहब्बत चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि जनाब वाला ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तीसरे दिन कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात कहते हैं अच्छे होने चाहिए उनके साथ चला चाहते हैं। आज वो फिर मुकर गए हैं अपने तमाम तर बयानियों से, अब फिर माजी वाले बयानियों पे चले गए हैं। पता नहीं ये किस तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत है, अवाम भूखे मर रहे हैं और एक मुल्क के अंदर एक जो है वो महंगाई का सैलाब है और कोई भी चीज़ मिलावट का सैलाब है। हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से दस्तो गिरबान है, और हुकूमत जो है वो इतनी कमज़ोर है, इतनी वीक है, इतनी नाहल है कि अभी तक मुल्क के अंदर जो फ़ैसला हो जाना चाहिए था अभी तक वो बड़ी तकर्री का फ़ैसला नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें आइंदा दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।